उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सिलेबस लेकर आए हैं। सिलेबस है पीजीटी का। तो हिंदी से संबंधित ये सिलेबस है पीजीटी का, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी यूनिट है, हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ लग रहा है कि हमें ये चीज़ें भी पढ़नी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाएं, मुझे व्हाट्सएप करें। बिल्कुल मैं वो चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ा सकता हूं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। हम यहाँ पे शुरुआत से लेकर के बेसिक से लेकर के हम यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनकी भी। तो चलिए सबसे पहले हम आज देखते हैं पीजीटी का सिलेबस। तो हिंदी का सिलेबस है, हमारा चैनल हिंदी की तैयारी कराता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य। भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। रीति काव्य धारा के अंतर्गत रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। भारतेंदु युग पढ़ेंगे, द्विवेदी युग पढ़ेंगे, छायावाद युग पढ़ेंगे, प्रगतिवाद युग पढ़ेंगे और नई कविता पढ़ेंगे। तो दोस्तों टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन टफ कौन सा होता है? टीजीटी का टफ होता है टीजीटी का, और सरल मतलब टीजीटी से सरल होता है पीजीटी का। अब बोलेंगे कि नहीं सर ऐसा कैसे होता है? टीजीटी तो मतलब पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से मतलब ज़्यादा टफ होना चाहिए, नहीं, क्योंकि टीजीटी में स्टूडेंट ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट टीजीटी में ज़्यादा अटेम्प्ट होता है कंपेयर टू पीजीटी। गद्य, फिर अगला टॉपिक है हमारा गद्य साहित्य का विकास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे गद्य विधाओं को, जिसमें निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना। फिर है हिंदी की लघु विधाओं का विचारात्मक परिचय, विकासात्मक परिचय, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग्य। तो ये चीज़ें भी टीजीटी में दी हुई हैं, लेकिन जो लेवल है ना वो थोड़ा थोड़ा 19-20 रहता है। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा काव्य शास्त्र। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत कम लोग इससे परिचित होते हैं क्योंकि इसके लिए सही से नोट्स या बुक्स अवेलेबल नहीं है। फिर है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियां। भाषा विज्ञान है इसी के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। फिर है अगला टॉपिक हमारा व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि भी पढ़ेंगे और मुहावरा, लोकोक्तियां भी पढ़ेंगे। फिर अगला और अंतिम जो टॉपिक है ना वो है संस्कृत साहित्य, जिसका पहला टॉपिक रहेगा संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, जिनके अंतर्गत भास, कालिदास, भारवी, माख, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर के बारे में पढ़ेंगे। और जो अगला टॉपिक रहेगा वो है व्याकरण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप और काल अनुवाद। तो ये होगा हमारा टॉपिक। इतना हमें पढ़ना है किसमें? पीजीटी में। तो दोस्तों इससे पहले हमने देखा था टीजीटी का सिलेबस, अब हमने देखा है पीजीटी का सिलेबस। तो दोनों सिलेबस में समानताएं हैं, 19-20 का फर्क है। 19-20 जैसे नहीं बोलते हैं 19-20 का फर्क है यार, तो वैसा ही इसमें भी फर्क है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पीजीटी की हम वीडियोज़ या क्लासेस लेके आएंगे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो पीजीटी के लिए हम क्लासेस लेके आएंगे वो टीजीटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब रही बात यूजीसी नेट की, तो अगली वीडियो में हम उस यूजीसी नेट का भी सिलेबस लेकर आने वाले हैं आपके सामने। तो आप वो सिलेबस भी मैच करेंगे तो आपको टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट का सिलेबस मोस्टली सेम रहेगा, फर्क सिर्फ लेवल का रहेगा। तो दोस्तों लेवल को हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो ये है कि टीजीटी और पीजीटी का जो लेवल है वो 19-20 रहता है, मतलब टीजीटी का ज़्यादा टफ होता है
और पीजीटी का टीजीटी के कंपेयर कम टफ होता है, लेकिन यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो थोड़ा डीपली होता है, तो हमें उसको डीपली के हिसाब से पढ़ना है। तो डिटेल्ड में हम उसे ज़्यादा पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर सारों के सेम रखेंगे ताकि हमारी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ तैयारी करेंगे। और ये चैनल अभी भी आप अगर इस चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घुमा कर नहीं पढ़ना है, बेवकूफ़ बनाकर नहीं पढ़ना है, अपनी मेहनत करनी है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, बस यही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, कंटेंट इकट्ठा कर लेंगे, खुद से नोट्स बना लेंगे, तो मेरे हिसाब से आप कोई सा भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, वो फिर टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर यूजीसी नेट या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। तो चलिए दोस्तों मिलकर तैयारी करते हैं, तैयारी कर लो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।